Welcome to today. In this video we are going to discuss 25th July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and new updates of the videos. Here you can get the complete current affair of the all day, and it can help you to complete your current affair by in the way of MCQ. So here you can get a lot of information and different types of the question in which is demand of the एग्ज़ामिनेशन हॉल ऑफ द एग्ज़ाम. सो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको जो वीडियो को इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जरूर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट पूछी गई है. ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है. इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाई है जिनमें इन क्वेश्चन को कवर किया है. तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो स्टेटमेंट हमने ली थी उसके बारे में वहाँ पे देखा था. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखिए, सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, क्योंकि जब इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना तो ये सारे आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो. ओके, एंड डोंट स्किप दिस वीडियो. ओके, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कोर्ट्स कैन इंटरफेयर टू डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. की जो कोर्ट्स है वो कर सकती है, क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पे. ठीक है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है. सेकंड है कि नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इन वूम पावर आर वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट और बिजनेस. ठीक है, कि मतलब कोई भी मेंबर स्टेट के लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं है जिसके पास ये पावर है कि जो उसके अंदर पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड कराई ताकि वो रेगुलेट कर सके प्रोसीजर को, कंडक्ट ऑफ जो प्रोसीजर होता है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का और जो मेंटेनिंग ऑर्डर का. ठीक है, तो ऐसी कोई भी पावर नहीं दी गई है. इन द लेजिस्लेचर शेल बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन. जो लेजिस्लेचर है वो भी सब्जेक्ट किसके अंदर आता है, जुरिस्डिक्शन के सब्जेक्ट में आता है. ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर्स. ठीक है, अगर वो किसी भी रिलेटेड का कोई एक्सरसाइज करता है तो वो सारी किसके, जुरिस्डिक्शन के अंडर आती हैं. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है. चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू. पॉज करिए, वीडियो को आंसर दीजिए. ओके, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी. दैट द मीन जो सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अभी किसी भी रजिस्ट्रेशन स्टेट के ऐसे मेंबर को पावर नहीं दी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए फ्रेमवर्क को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके उसकी प्रोसीजर को. ठीक है, तो इसलिए आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाती है, ये आपकी करेक्ट हो जाती है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें दिया कि कोर्ट्स कैन इंटरफेयर, तो ये गलत है, क्योंकि कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. Now जो आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर कोर्ट्स नॉट टू रिक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, तो वो लेजिस्लेचर की प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, वो मतलब इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं. तो ये भी याद रखना. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव. और अगर थोड़ा और देखें कि द कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर एट इंटरम स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग और इंटरफेयर टू डिसाइड क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस था एंड द केस नेम इज़ किहोतो हॉलोहन केस. इन दिस केस यहाँ पे क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया गया था कि अंडर आर्टिकल 212 कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, सो यू हैव टू बी रिमेंबर. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग these are the areas and their associated states. So you have to be करेक्टली मैच. ठीक है, आपको करेक्टली मैच करना है कि विच ऑफ द एरियाज एंड विच इज़ रिलेटेड टू द सेम एंड द करेक्ट एसोसिएटेड स्टेट. सो फर्स्ट इज डिब्रू शैकोहोवा. ठीक है, डिब्रू शैकोहोवा क्या ये असम से लोकेट करता है. केवलादेव नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है क्या. भागीरथी इको सेंसिटिव जोन विच इज दिस उत्तराखंड. सो इज इट इन उत्तराखंड. ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव. सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए. चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 ये सही है, क्योंकि जो डिब्रू शैकोवा जो एरिया है ये असम से ही लोकेट करता है और जो आपका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है ये उत्तराखंड से लोकेट करता है. बट जो केवलादेव है, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, इट इज़ नॉट इन अरुणाचल प्रदेश. दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज़ इन राजस्थान. ठीक है, ये राजस्थान से लोकेट करता है. ठीक है, तो इसलिए आपकी जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, 3 स्टेटमेंट दी, बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. ठीक है, और जो किसी लेक के बारे में पूछा गया तो कौन सी तीनों स्टेटमेंट किस लेक के ऊपर
पूरी सही बैठती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द ओनली नोन मेटेओराइट क्रेटर इन बेसाल्टिक रॉक एंड इज़ वर्ल्ड फेमस, ठीक है। कि ये जो बनी थी, किसके कारण बनी थी, ये जो क्रेटर होता है, ठीक है, जो आसमान से मेटेओराइट गिरा था उसके कारण एक क्रेटर बन गया था, एक गड्ढा टाइप का बन गया था, उसके कारण क्या हुआ था, इस लेक का आप बोल सकते हो एडवेंट हुआ था। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज क्रिएटेड बाय अ मेटेओर इम्पैक्ट ड्यूरिंग द पैलेस्टोशियन इपोज, ठीक है। तो पैलेस्टोशियन इपोज के कारण क्या हुआ था, इसके इम्पैक्ट में इसका क्रिएशन हो गया था। नेक्स्ट है, इट वाज नोटिफाइड एज अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन 1979, इसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा 1979 में दिया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? सो ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आपकी लेक के बारे में, तो क्या ये लूनार लेक है, क्या ढाला लेक है, क्या रामगढ़ लेक है, और क्या ये फिर नॉट इज़ अ हैंगिंग लेक, ठीक है। दिस इज़ अ, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये आपकी, ठीक है, पेंगोंग टुसू लेक है, ठीक है, जो कहाँ लोकेट करती है, पेंगोंग टुसू लेक। ये आपकी जो अभी रिसेंटली जो हमारा क्लैश ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है, तो वहीं पे गालवान वैली के पास इस लेक की लोकेशन है। तो ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे लेक के हिसाब से ये सारी स्टेटमेंट सही है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए लूनार लेक। अब वाई इट वॉज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज ऑफ रिसेंटली कुछ समय पहले क्या हो गया था, इस लेक का इनडायरेक्टली जो कलर है वो कम्प्लीटली पूरा रेड हो गया था, मतलब रेडिश टाइप का हो गया, रेडिश पिंक टाइप का। इसके कारण ये न्यूज़ में थी, इसलिए पूछा गया था। अब उससे ये आपको रेड नहीं पूछा जाएगा कौन सी लेक का कलर रेड कलर था, पूछा ये जाएगा कि वाई इट वॉज इन न्यूज़ एंड व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पूछ सकते हैं। तो क्या है इसका कि इस लेक का निर्माण क्या मेटेरॉइड के गिरने के कारण हुआ था, ठीक है, और इसको जो जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा 1970 दिया गया था, और किस इम्पैक्ट के कारण हुआ था, तो ये आपका जो पैलेस्टोशियन इपोज, ठीक है, इसी के कारण इसका क्या हुआ था, इसका एडवेंट हुआ था। तो आपकी यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं, और ये किससे रिलेटेड है, ये तीनों लूनार लेक से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड्स ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये किस प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट प्रोवाइड कर रही है? ऑप्शन है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सो आपको ऑप्शन जो इसमें से चूज़ करना है, ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 5 एंड डी 1 2 3 4 5, मतलब ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। सो वीडियो को पॉज करिए ना, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, मतलब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये जो ग्रांट प्रोवाइड कराती है ये पूरे पांचों जो आपके यहाँ पे दिए इन सभी को प्रोवाइड कराती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, इंटरनेशनल वाटर्स के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, तो इन सभी के लिए क्या कराती है, ग्रांट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और कुछ समझेंगे तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था ईव ऑफ द 1992 जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसकी हेल्प से ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। जो GEF है ये प्रोवाइड कराती है क्लोज टू 20.5 बिलियन इन ग्रांट एंड मोबिलाइजिंग इन एडिशनल 112 बिलियन इन को फाइनेंशिंग फॉर द मोर देन 48,000 प्रोजेक्ट इन 170 कंट्रीज, ठीक है। तो ये 170 कंट्रीज़ के लिए कितना अबाउट वहाँ, मतलब जो 170 कंट्रीज़ हैं, तो जो इसके ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसके लगभग 4800 प्रोजेक्ट अभी क्या चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेट अभी तक 112 बिलियन का क्या कर दिया है, अभी इतना ग्रांट प्रोवाइड करा चुका है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो GEF है जिसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बोलते हैं ये फोकस करती है कुछ और भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसमें मिटिगेशन एडेप्टेशन, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज में मिटिगेट करना है और एडेप्टेशन करना है अच्छी चीज़ों को, मतलब आपको जो कोल प्रोडक्शन है इसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। केमिकल्स के लिए प्रोवाइड कराती है, इंटरनेशनल वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन के लिए प्रोवाइड कराती है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और जो REDD है इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नाउ ओजोन लेयर डिप्लेशन इसके लिए भी क्या कराती है, ग्रांट प्रोवाइड कराती है, ताकि हम जो एनवायरनमेंट है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। GSP के बारे में पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम एक्सटेंडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये सिस्टम है जिसको डेवलप कंट्रीज से किसके ऊपर, मतलब जो ये प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जिसको एक्सटेंड किया जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ताकि वो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर। और सेकंड स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स रिड्यूस्ड और जीरो टैरिफ ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय बेनिफिशियरी कंट्रीज़ टू द मार्केट्स ऑफ GSP प्रोवाइडिंग कंट्रीज़, ठीक है।
जो कंट्रीज़ बेनिफिशियरी होती हैं, ठीक है, जहाँ पे अच्छा खासा टैरिफ होता है, उनको क्या क्या किया जाता है, वहाँ पर जो टैरिफ होता है वो कम कर दिया जाता है या फिर लगभग लगभग ज़ीरो कर दिया जाता है, जब जीएसपी उस कंट्री को जीएसपी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जब उसको जीएसपी का क्या किया जाता है, इसका जो टैग दिया जाता है, तब इसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे उसका जो टैरिफ होता है वहाँ पे जो ट्रेड का, वो रिड्यूस कर दिया जाता है, लगभग जीरो कर दिया जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, विड्रॉल ऑफ द जीएसपी बेनिफिट एडवर्सली अफेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बाय मेकिंग इट लेस कॉम्पिटेटिव, ठीक है, जो विड्रॉल है जीएसपी, मतलब जीएसपी का दर्जा इंडिया से छीनने के लिए, ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, कहाँ से एक्सपोर्ट है, जो इंडिया का, ठीक है, जो हम क्या करते हैं अपने यहाँ से बाहर सामान बेचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लेस कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, मतलब वो एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है ओनली 1, 1 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 2। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है, ये एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो एक्सटेंडेड होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑल्सो नेम एज प्रेफरेंशियल रिसीविंग कंट्रीज़ और बेनिफिशियरीज कंट्रीज़, ठीक है। तो इसको डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट है, ये अलाउ करता है कंसेशनल लो और जीरो टैरिफ इम्पोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या कर देता है, इसको जो कंसेशन होता है, ठीक है, जो छूट दी जाती है वो लगभग लो या फिर ज़ीरो कर दी जाती है। और अभी तक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान एटसेट्रा गिव्स जीएसपी टू इम्पोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इंडिया एज द कंट्री एन्जॉयड प्रेफरेंशियल टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट वर्थ ऑफ नियरली 5.6 बिलियन अंडर द जीएसपी, ठीक है, तो जीएसपी के अंदर इंडिया ने 5.6 बिलियन इतना क्या किया है, अभी तक एक्सपोर्ट किया है जीएसपी रूट आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 48 बिलियन इन 2017-18, और 2017-18 में कितना किया था एक्सपोर्ट, ये 48 बिलियन किया था। तो विड्रॉल ऑफ द जीएसपी बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि एडवर्सली इम्पैक्ट करे इंडिया के ऊपर, बट इट इज़ नॉट अ, मतलब ये लेस कॉम्पिटेटिव नहीं रहेगा, ये हाई कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी रॉन्ग हो जाती है। जो आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए, मतलब 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृक्षारोपण अभियान इज़ अ मैसिव प्लांटेशन ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो वृक्षारोपण अभियान अभी किस मिनिस्ट्री के जरिए इसको क्या किया गया, चालू किया गया? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर। ओके, यहाँ पर जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, मतलब दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कि वो क्या करेंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने वृक्षारोपण अभियान इस कैंपेन को स्टार्ट किया है, तो ये याद रखना है। और जो ये अभियान ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल विच इन्वॉल्व ऑल कोल एंड इग्नाइट पीएसयू, तो इसके अंदर सारे जो कोल और जो कोल कंपनीज और जो पीएसयूज़ हैं, ठीक है, वो सारे इसके अंदर वर्क करेंगे, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज गोइंग टू स्टार्ट अ सेल्फ टेस्ट सिस्टम फॉर कोविड-19 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट सो दैट एनीवन कैन गो एंड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड, ठीक है, तो अभी किस स्टेट ने सेल्फ टेस्ट सिस्टम को चालू किया ताकि वहाँ पे जाके सभी कोई क्या कर सके, मतलब अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट को खुद कर सकें। तो ये किस गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। सो पॉज करिए, वीडियो का आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, दैट द मीन सेकंड, जो आपका यूपी है, यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो क्या करेंगे, अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगी, इस सेल्फ टेस्ट सिस्टम को क्या करेंगी, चालू करेंगी, ताकि क्या किया जा सके, जो लोग खुद जाके उसको अपने आप को खुद से टेस्ट कर सकें। और जो अराउंड 50,000 कोविड टेस्ट हैं ये कंडक्ट कराए गए ऑन 23 जुलाई 2020 विच इज़ हाईएस्ट इन द स्टेट टिल डेट एंड द एम इज़ टू इंक्रीज इट टू 1 लाख टेस्ट पर डे, ठीक है। 23 जुलाई को क्या किए गए थे, 55,000 कोविड के टेस्ट कराए गए थे, और इनका एम है कि अप्रॉक्सीमेट 1 डे में ये कितने, लगभग 1 लाख तक टेस्ट कराएं, ठीक है, तो ये इनका एम है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए, विच इज रिलेटेड टू द सम इन्फॉर्मेशन। जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये 75 है, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी नो कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट करता है। एंड डैम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिहंद रिवर पे बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इशू द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो वुमेन्स थी उनको
एसएससी जिसको शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं ये दिया जाता था, अभी तक उनको परमानेंट कमीशन का क्या जो आपका ग्रांट था ये नहीं दिया गया था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये ऑर्डर पास कर दिया है गवर्नमेंट के जरिए कि अब जो वुमेन है उनको भी परमानेंट कमीशन का क्या किया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा कि वुमेन ऑल्सो गोइंग टू गेट अ कंप्लीट कमीशन, ठीक है, उनको भी परमानेंट कमीशन, वो भी मतलब 60 ईयर तक की जॉब कर सकेंगी डिफेंस में जाके। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका जो राइट आंसर है ये आपको बताना है कि ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किस मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है? सो वीडियो को पॉज करिए ना आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट द मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनिशिएटिव लिया है कि जो वुमेन्स हैं इनको परमानेंट कमीशन का क्या कर दिया जाएगा, इनको परमानेंट कमीशन का ग्रांट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि क्या कर सकें जो शॉर्ट सर्विस कमीशन थे जिनको जिसमें जो वुमेन्स थी उनको क्या था कि वहाँ पे उनको 10 ईयर तक अगर परमानेंट वहाँ पे वर्क करती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो उनको क्या कर दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन में ट्रांसफ़र मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया, तो ये आपको याद रखना है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट द फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट IND-SAT टेस्ट 2020 अंडर द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। तो अभी किसने ये IND-SAT जो टेस्ट 2020 स्टार्ट किया, ठीक है, स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड है। ऑप्शन है नीति आयोग, HRD मिनिस्ट्री, UGC जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो किसने अभी इसको स्टार्ट किया? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी है, मतलब सेकंड आंसर, HRD मिनिस्ट्री ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। और यू कैन ऑल्सो गेट अंडरस्टैंड द आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी से रिलेटेड अगर कोई ज़्यादा अधिकतम वर्क करता है वो HRD मिनिस्ट्री, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो यही मिनिस्ट्री क्या करती है, स्टडी से रिलेटेड फैक्ट को डेवलप करती है। तो जो IND-SAT जो टेस्ट है 2020 इसको किस मिनिस्ट्री ने लिया है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लिया है। इसके नियरली 5000 कैंडिडेट जो नेपाल से, इथोपिया से, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, कीनिया, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया एंड मॉरिशस, इन सभी से क्या किए जाएंगे, अपीयर्ड देखे गए हैं कि एग्ज़ाम ऑन 2020 जुलाई 2020 तक। तो मतलब इस तरीके से क्या किया जाएगा, इनको जो स्कॉलर असेसमेंट, इनका असेसमेट किया जाएगा, स्कॉलरशिप की जो किस तरीके से इनकी पढ़ाई चल रही है इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्टेड किए गए थे इन द प्रोक्टोरेड इंटरनेट मोड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए जाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। एंड टुडे द लास्ट क्वेश्चन इज एम्स Nagpur in collaboration with which of the following has indigenously designed and developed a smart wristband for tracking and monitoring of COVID-19 positive and the suspected patient। तो अभी जो एम्स नागपुर है इसने किसके साथ कोलैबोरेशन करके एक स्मार्ट रिस्ट बैंड, ठीक है, एक मतलब कलाई पे बांधने वाले एक बैंड का क्या किया है, एक इंडिजीनियस डिज़ाइन डेवलप किया है जिससे ये पता लगेगा कि कौन व्यक्ति कोविड से क्या है पॉजिटिव है और सस्पेक्टेड पाया गया है। तो ये किस IIT ने इसको इस इनिशिएटिव को बनाया है? तो ऑप्शन है IIT जोधपुर, IIT नागपुर, IIT दिल्ली एंड बोथ 1 and 2। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन 4 दैट द मीन IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर क्या किया है, इसके रिगार्डिंग इस मतलब एम्स के साथ क्या किया, कोलैबोरेशन करके स्मार्ट रिस्ट बैंड को डेवलप किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर 4 है, ठीक है। IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर, ठीक है, जोधपुर और नागपुर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एम के साथ कोलैबोरेशन करके इस इनिशिएटिव को लिया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट करंट अफेयर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button and you have to be subscribe or share the videos to your all groups of the friends circle. It can give you a more and more information and everything to your friend. So thank you for watching. Have a good day.